and thank you for coming to this class. जैसा कि मैं बोल रही थी अभी बाहर ऐसा तूफान आ रहा है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है. अगर नॉर्मल डेज होते तो आई थिंक हम सब बाहर जाते कहीं घूमने, ड्राइव पर कुछ खाने पीने, बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि घर पे बैठ के ही ये मौसम का मजा लेना पड़ेगा. एंड मैं ये भी सोच रही थी कि कितना एप्ट है ये मौसम, क्योंकि आज हम जो अर्जुन के दिल में, दिमाग में, माइंड में जो सब तूफान चल रहा है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. सो स्टार्ट मैं यहाँ से करूंगी कि जैसा कि हर बार हम आपसे कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच कि आप ये क्लास अटेंड करने आए. एंड हमें ये भूलना नहीं है कि हम कितने लकी हैं, हम कितने फॉर्चुनेट हैं, हम कितने भाग्यवान हैं कि हम ऐसी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसा संग ले रहे हैं, ऐसा एसोसिएशन में हैं जहां हम भगवान के बारे में कुछ सुन रहे हैं, भगवान के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. क्योंकि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पुराण है भागवतम, श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पुराण में श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा गया है कि चाहे किसी इंसान से कितनी भी गलतियां हो, कितने भी वो पाप कर ले, कितने भी गलत कर्म कर ले, चाहे वो चांडाल ही क्यों ना हो. चांडाल एक ऐसी कैटेगरी के लोगों को बोला गया है जो डॉग्स को मारते हैं, कुत्तों को मारते हैं और उनका मीट भी खाते हैं. तो चाहे वो ऐसे चांडाल ही क्यों ना हो, बट अगर वो हरि का नाम लेते हैं, अगर वो कृष्ण का नाम लेते हैं, अगर वो भगवान के बारे में कुछ भी डिस्कशन करते हैं, तो भगवान उनसे बहुत खुश हो जाते हैं और वो ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान परम पूजनीय कहलाते हैं और गुरु बनाने के लायक होते हैं. तो ये बहुत बड़ी पदवी दी जा रही है पुराणों में कि जो भी इंसान हरि कथा करे, हरि कीर्तन करे, हरि का नाम ले, वो परम पूजनीय है और वो गुरु बनाने लायक है. तो हम सब उस श्रेणी में हैं, हम सब उस मीटिंग में हैं, हम सब एक साथ हरि का नाम ले रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं. तो हम सभी बहुत बहुत भाग्यवान हैं. एंड हमें ऐसी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करनी चाहिए, भगवान को बहुत बहुत बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में डाला. एंड इसके बाद एक छोटी सी आपको कहानी सुना के स्टार्ट करूंगी आज के श्लोक. तो कहानी कुछ ऐसी है कि आपको ऐसा लगेगा शायद कि किसी पिक्चर की कहानी है, किसी हिंदी बॉलीवुड मूवी की कहानी है. पर छोटी सी कहानी ये है कि दो भाई थे यूएसए में, अमेरिका की कहानी है. और दो भाई थे, उनका नाम था डैन और जॉन. और डैन और जॉन जो थे बहुत क्लोज थे, भाई थे, और रात को कहीं से पार्टी करके घर वापस आ रहे थे. तो जब वो घर वापस आ रहे थे तो उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है. और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो दोनों को बहुत चोट लगती है और दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है. जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डैन तो ठीक हो जाता है, डैन को इतनी चोट नहीं लगी होती. पर जैन के साथ क्या होता है कि उसकी जो मेमोरी है, जो स्मृति है, वो चली जाती है, उनको कुछ याद नहीं रहता. तो बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारा कुछ इलाज होता है, पर जैन को कुछ याद आ ही नहीं रहा होता. डॉन भी उनसे मिलके उनको बहुत चीजें याद दिलाने की कोशिश करते हैं, पर जैन की स्मृति वापस नहीं आती. एक दिन डॉक्टर, जैसा हम जानते हैं डॉक्टर हर तरीके की कोशिश करते हैं, तो एक दिन डॉक्टर एक ऐसी कोशिश करते हैं कि वो एक ऐसा रिकॉर्डिंग चलाते हैं जिसमें डैन और जॉन दोनों साथ में गाना गा रहे होते हैं. तो ये रिकॉर्डिंग चला के डॉक्टर तो चले जाते हैं और जैन जो है वो सुन रहे होते हैं. ये रिकॉर्डिंग सुनते सुनते उनको अपना भाई याद आ जाता है, उनको वो क्षण याद आ जाते हैं जब दोनों ने साथ में गाना गाया था, नाचे थे, बहुत एंजॉय किया था. तो इस तरीके से जो जैन की जो स्मृति है, जो मेमोरी है, वो वापस आ जाती है. तो इस कहानी से, जैसा मैंने कहा, बॉलीवुड स्टोरी की कहानी लगती है, बट इस कहानी का जो तात्पर्य है या जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हम सब डैन और जॉन की तरह उस यूएसए में हैं. वो दोनों भी यूएसए में थे, हम भी उस यूएसए में हैं. और यूएसए का नाम जो है वो है फॉरगेटफुलनेस. तो हम फॉरगेटफुलनेस के यूएसए में हैं, जहां हम कृष्ण को बिल्कुल भूल बैठे हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं उनको, और अपनी आज जो आम जिंदगी है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसमें इतने फंस गए हैं, उसमें इतने बिजी हो गए हैं कि हम भगवान को बिल्कुल भूल गए हैं.
तो हम भगवान को याद कैसे करेंगे? जैसे जैन ने याद किया उनको अपनी रिकॉर्डिंग सुन के, ध्वनि के माध्यम से सुन के किस तरीके से वो गाना गाते थे। तो हम भी जब हरि कथा सुनेंगे, हरि के बारे में सुनेंगे, तो ही हमारी स्मृति हरि के बारे में, कृष्ण के बारे में वापस आएगी, और तो ही हमें भान आएगा कि हम तो कृष्ण के ही अंश हैं, हम तो उन्हीं के बच्चे हैं, हम तो उन्हीं के साथ थे, और अब हम उन्हें भूल भूल गए हैं, भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे ध्वनि सुनने से, कृष्ण कथा सुनने से ही हमें भगवान की याद वापस आएगी। तो इसीलिए अगेन ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने भाग्यशाली हैं हम कि ऐसी क्लासेस, ऐसी कथाएं हम सुन पा रहे हैं। आप ये भी देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है, तो जब हमें उसे जगाना होता है तो हम क्या करते हैं? हमारी जो 5 सेंसेस हैं, हमारी आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीवा से हम टेस्ट करते हैं, हाथों से हम टच करते हैं, स्किन से टच करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सो रहा होता है और हमें उसे जगाना होता है, तो हम जोर से आवाज करते हैं, जोर से आवाज करते हैं। कई बारी हाथ लगा के हिलाने से भी व्यक्ति उठता नहीं है, कई बारी पानी डाल देने से भी व्यक्ति उठता नहीं है, पर जब हम जोर से आवाज करके चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो उठ जाता है। ऐसा ही होता है जब, ऐसा आपको याद ही होगा कि कुंभकर्ण के साथ भी क्या हुआ। कुंभकर्ण भी ऐसे ही जागते थे, जब बहुत सी आवाज होती थी तब वो जागते थे। तो ऐसे ही जब हम ये आवाज सुनेंगे, जब ये ध्वनि सुनेंगे, तो ही हम जागेंगे। कोई आगे हमें कितना भी झकझोरे, कितना भी पानी डाले, पर जब तक हम सुनेंगे नहीं भगवान के बारे में निरंतर, इसीलिए क्लासेस रोज हर वीक रेगुलरली सुनना इतना इम्पोर्टेंट है। हम जैसे जैसे सुनते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, और कानों के माध्यम से जो भगवान है वो हमारे हृदय में जाके विराजमान हो जाएंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हरि कथा सुने। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सब इस कथा में आए और आप सब रेगुलरली इस कथा में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब आज जो हम श्लोक पढ़ेंगे भगवत गीता के, वो 21 से 30 तक के श्लोक हम पढ़ेंगे, और 1 से 20 तक के श्लोक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और 21 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना कहना चाहूंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जो अज्ञानता में हैं, तो गुरु हमें उस अज्ञानता के अंधकार से निकाल कर उजाले की तरफ ले जा रहे हैं। अब जब हम अब भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर को देखें, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो पहला चैप्टर है, जो पहला अध्याय है, ये पूर्व क्रिया है भगवत गीता के लिए। पहले ही अध्याय में भगवान गीता का ज्ञान देना शुरू नहीं किए हैं अभी तक। ये पूर्व क्रिया है, पहले के अरेंजमेंट्स बन रहे हैं, युद्ध स्थली का थोड़ा वर्णन हो रहा है, वहां कौन कौन है उसका वर्णन हो रहा है, अर्जुन के मन में क्या बीत रही है, उनका और कृष्ण के बीच में क्या संवाद होते हैं, ये सब चीजें हमें पता चल रही हैं पहले अध्याय में। और भगवान अभी तक कुछ बोले नहीं है, उन्होंने अपना मुंह खोला ही नहीं है। भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, वो पहले सिर्फ सारी चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं और सुन रहे हैं सिर्फ कि अर्जुन क्या कह रहे हैं, और भगवान सिर्फ दूसरे अध्याय से ही बोलना स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं कि जो पहला श्लोक था, सबसे पहला श्लोक जो भगवत गीता का है, जो धृतराष्ट्र बोलते हैं, उसी से हमें ये पता चल जाता है कि जो युद्ध का परिणाम है वो क्या होने वाला है। हमें पता चल जाता है कि क्योंकि ये युद्ध धर्म क्षेत्र में हो रहा है, युद्ध का परिणाम पांडवों के हित में ही होगा, क्योंकि पांडव ही धर्म का साथ दे रहे हैं और कौरव जो है वो धर्म के विरुद्ध हैं। तो पहले से जो रिजल्ट डिक्लेयर ऑलरेडी धृतराष्ट्र कर चुके हैं अपने श्लोक में। दूसरे से 11वां श्लोक तक हमने देखा कि दुर्योधन की कूटनीति, राजनीति, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स जो दुर्योधन खेल रहे हैं, वो हमने दूसरे से लेके 11वां श्लोक तक देखी कि कितने स्मार्ट है वो। उतर जाते हैं अपने रथ से, अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु को टीज भी करते हैं, सरकास्टिक वे में टॉन्ट भी करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कितना आपने क्या किया, जिसको आपने ट्रेन किया था धृष्टद्युम्न, आज वो ही आपकी जो विरोधी सेना है उसका नेतृत्व कर रहा है। क्या किया आपने? ये आपने बिल्कुल बुद्धिमत्ता का काम नहीं किया।
फिर वो अपने जो सैनिक हैं उनको एनकरेज करते हैं, द्रोण को थोड़ा सा डराते भी हैं कि देख लीजिए सामने वालों की जो हालत है, सामने वालों की जो सेना है उसको देख लीजिए, उसके व्यू की रचना कितनी अच्छी से की गई है उसको देख लीजिए। तो दुर्योधन सारे दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ा डरा भी दें, थोड़ा सा एनकरेज भी करें, थोड़ा सा प्रोवोक भी करें। तो दुर्योधन जो है ये सब चीजें ट्राई कर चुके हैं। अब आगे हमने देखा 12वां से 20वें श्लोक में हमने देखा है कि और क्या क्या लक्षण है युद्ध की, युद्ध में जीत होने के, पांडव जो युद्ध में जीतने वाले हैं उनके और क्या क्या लक्षण है, वो कुछ लक्षण भी हमने 12वां से 20वें श्लोक में देखे। अगर आपको याद हो तो हम जरा फटाफट उन लक्षणों को याद कर लें। उन लक्षणों में ऐसा है कि भीष्म पितामह पहले अपना शंख बजाते हैं। भीष्म पितामह का शंख ध्वनि होने के बाद पांडवों की जो साइड से शंख ध्वनि होती है, और पांडवों के साइड से जो शंख ध्वनि होती है वो एकदम कोलाहल पूर्ण शंख ध्वनि होती है। ऐसे ऐसे दिग्गज पांडव जो शंख बजाते हैं, जो इतने ट्रांसेंडेंटल शंख है वो बजते हैं। पांचजन्य शंख भगवान बजाते हैं, देवदत्त शंख, अनंत विजय शंख, पौंड्रक शंख, शंखों के नाम ही इतने जबरदस्त हैं, और ये सभी शंखों की ध्वनि जो है वो एकदम कोलाहल पूर्ण है और दुर्योधन के भाइयों के हृदय को एकदम विदीर्ण कर देती है, एकदम चीर देती है उनके हृदय को। वो डर जाते हैं, एकदम भयभीत हो जाते हैं सिर्फ शंखों की ध्वनि को सुनकर। तो ये हमने पढ़ा पिछले कुछ श्लोकों में। और क्या देखा हमने, और हमने ये देखा कि भगवान खुद अर्जुन के सारथी हैं, भगवान खुद अर्जुन के रथ को चला रहे हैं, और जो रथ है वो भी बहुत उत्तम रथ है, वो कोई ऑर्डिनरी नॉर्मल रथ नहीं है। रथ पे खुद हनुमान जी विराजमान है। रथ पे जो ध्वजा है, जो फ्लैग है, हम देखते हैं हर नेशन का, हर कंट्री का, हर देश का एक ध्वजा होती है जो रिप्रेजेंट करती है उस कंट्री को। तो हम देखते हैं वहां पर कि कृष्ण और अर्जुन के जो रथ पे जो ध्वजा है उस पे कौन अंकित है, उस पे कौन विराजमान है, उस पे हनुमान जी खुद विराजमान है। और हमने इसकी कथा भी सुनी थी पिछली बारी। एंड क्योंकि हनुमान जी ने श्री राम को इतना सपोर्ट किया, उनको हेल्प की थी युद्ध में, तो हनुमान जी आज यहाँ पर भगवान कृष्ण उपस्थित हैं, तो भगवान कृष्ण की सेवा में भी हनुमान जी उपस्थित हैं। ध्वजा पर अंकित है हनुमान जी, जिसे कपिध्वज कहा गया है। सो ये अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन जो है फिलहाल, ये है युद्ध स्थली की। एंड युद्ध स्थली में अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो 21वें से 27वें श्लोक तक, 21 से लेके 27 श्लोक तक अब हम क्या देखेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, आप नोट कर सकते हैं। अब इन श्लोकों में हम देखेंगे भगवान की भक्त वात्सल्यता, भगवान के गुणों को अब हम देखेंगे। भक्त और वात्सल्य, भक्त जो भगवान को भजते हैं वो भक्त, और वात्सल्यता उनका मदरली लव, उनका ममत्व, उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्हें अर्जुन के प्रति इतना प्रेम है, अपने सभी भक्तों के प्रति कितना प्रेम है, वो देखेंगे हम। अब आप सोचेंगे कि भगवान तो पुरुष हैं, वो कैसे वात्सल्यता दिखाएंगे। वात्सल्यता एक बहुत ही जेनेरिक, एक बहुत ही न्यूट्रल इमोशन है जो पुरुष और जो महिलाएं हैं वो दोनों दिखा सकती हैं। और हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण तो हमारे पिता और माता दोनों हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, हमारे इटर्नल फादर है, हमारी इटर्नल मदर है। तो भगवान कृष्ण किस तरीके से अपने भक्तों की तरफ वात्सल्यता दिखाते हैं। और देखिए ये सुनकर हमें बहुत श्रद्धा आएगी, क्योंकि हम सब जो भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं, तो हमें समझ में आएगा कि भगवान हमेशा खड़े हैं हमारे लिए, हमारे साथ वात्सल्यता का भाव दिखाने के लिए हमेशा खड़े हैं। तो भगवान के ममत्व के गुण हम देखेंगे। एंड हम यहाँ पे एक ये चीज भी नोट करेंगे, एक चीज समझेंगे कि जो माँ होती है, माँ के मारने में भी बहुत प्यार होता है, माँ के डांटने में भी बहुत प्यार होता है, माँ की झिड़कियों में भी बहुत प्यार होता है।
माँ कभी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचती। वो बच्चे को अगर डांटती है, कभी कभी मार भी देती है, तो सिर्फ बच्चे के भले के लिए ही। वो दूसरों के सामने, यहाँ तक कि बच्चे के पिता के सामने भी माँ कभी भी अपने बच्चे का बुरा भला कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ अच्छा ही कहती है। सो हम ये भी देखेंगे यहाँ पे कि भगवान कृष्ण किस तरह से अपने भक्तों की यहाँ पर रक्षा कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें अपना प्रेम दिखा रहे हैं। अगर हम 21 और 22वें श्लोक को देखें, 21वां और 22वां श्लोक एक साथ दिया हुआ है भगवत गीता में। आप जरूर भगवत गीता साथ में रखिए। भगवत गीता जैसे जैसे हम बता रहे हैं, आप प्लीज नोट कीजिए पॉइंट्स, ताकि चीजें हमें याद रहें और हमें अच्छे से समझ आए। हम अंडरलाइन कर सकते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो 21वें और 22वें श्लोक में अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं, सेन्योरेभ्यो मध्ये रथम स्थापे में अच्युत यावदेत्तित्रिरेक्षाहं योद्धुकामन्वस्थितान् कर्म्य से योद्धवस्मिर्न मुझ में। 21वां और 22वां श्लोक एक साथ है और यहाँ अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं, हे अच्युत, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो बोल रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं कृष्ण, हे अच्युत, आप कृपया करके इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। मुझे देखना है कि कौन कौन है यहाँ, कौन कौन ये युद्ध करने आया है, और ये शस्त्रों की जो महान परीक्षा है उसमें यहाँ कौन कौन उपस्थित है, मैं देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहला शब्द जो भगवान को बोल रहे हैं अच्युत, हम देखते हैं भगवत गीता में हर श्लोक में, अलग अलग श्लोकों में भगवान को अलग अलग नामों से बुलाते हैं अर्जुन। तो यहाँ बुला रहे हैं उनको अच्युत। अच्युत जो कभी भी अपने धर्म से, अपनी ड्यूटी से, अपने कर्म से च्युत नहीं होते, उससे हिलते नहीं है, अपने कर्म को हमेशा निभाते हैं, अपनी ड्यूटी को हमेशा निभाते हैं, कभी भी अपनी पोजीशन से, अपनी पोस्ट से नीचे नहीं गिरते, वो अच्युत। तो वो भगवान को स्पेसिफिकली, अब हर श्लोक में जब अर्जुन भगवान को एक अलग नाम से बुलाते हैं, उसका एक बहुत स्पेशल रीजन होता है। ऐसे ही रैंडमली कोई भी नाम लेके नहीं बुला लेते भगवान को। जब उनको अच्युत बोल रहे हैं तो उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान, ये अच्युत, अब आप इस पोजीशन में हैं। कौन सी पोजीशन में? मेरे सारथी की पोजीशन में हैं आप मेरे रथ को चला रहे हैं, तो अब आप इस पोजीशन से हिल नहीं सकते, आपको इसी पोजीशन में रहना है, मेरे सारथी बनके ही आपको रहना है। और यहाँ पे एक और मीनिंग जो इस वर्ड का है वो ये है कि अच्युत वो है जो कभी भी अपने अपने जो भक्त हैं उनको कभी भी फेल नहीं करते, उनकी हमेशा सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो सत्यव्रत और अच्युत, सत्यव्रत कहा गया, सत्यव्रत का भी यही अर्थ है कि वे अच्युत है, वो हमेशा सत्य पे धारण रहते हैं और अपने भक्तों की जो भी कामनाएं हैं उनको पूरी करते हैं। सो यहाँ पे भगवान हालांकि सारथी हैं, अर्जुन के सारथी हैं, पर अर्जुन जानते हैं कि वो भगवान है, तो उन्हें याद दिला रहे हैं कि अच्युत आप भगवान हैं, पर अभी आप मेरे सारथी बने हुए हैं और अब आप अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकते। अब युद्ध में शंख तो बज चुके हैं, कोलाहल मच चुका है, सब एकदम तैयार है, तो अब अर्जुन को बीच में जाके देखने की क्या जरूरत है कि कौन आया हुआ है। अर्जुन तो जानते हैं अच्छी तरह से कि कौन कौन इस युद्ध में आया हुआ है, पर तो भी अर्जुन की बहुत तीव्र इच्छा है कि अभी युद्ध बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो और वो जाएं और वो देखें कि यहाँ पे कौन कौन है इस युद्ध में, कौन कौन इन शस्त्रों की महान परीक्षा में आए हैं। आप सुनिए, शस्त्रों की महान परीक्षा मतलब कैसे कैसे शस्त्र इस्तेमाल होने वाले हैं और कैसी महान परीक्षा होने वाली है। तो भगवान को कह रहे हैं चलिए आप मेरा रथ लेके वहां चलिए। इस सिचुएशन में भगवान क्या करते हैं, भगवान अर्जुन से ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूं,
तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा, तुम्हारे सारे ऑर्डर पूरे करूंगा। मैं तुम्हें मान गया तुम्हारे साथ रहने के लिए, तो तुम अब मुझे कुछ भी बोलोगे, अब मुझे बोलोगे यहाँ चलो वहां चलो, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो यही चीज यहाँ समझाई जा रही है, भगवान ऐसा नहीं बोल रहे। वो अच्युत है, वो जान जाते हैं कि अच्छा अर्जुन का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, और वो रथ को लेके जाने के लिए तैयार हैं दोनों सेनाओं के बीच में। आम तौर पर हम सभी बड़ा बनना चाहते हैं, सभी सभी। छोटे जब बच्चे होते हैं वो बड़ा बनना चाहते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी हम अपनी पोजीशन पे बड़ा बनना चाहते हैं। हर सिचुएशन में हम बड़ा बनना चाहते हैं, हर जगह हम चाहते हैं हमारा ही हाथ और पैर ऊपर हो, ऐसा सबको मालूम हो कि हमारी वजह से ही सब अच्छी चीजें हो रही हैं। पर ये तो हमारे भगवान हैं, हमारे कान्हा हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, गोविंद हैं, ऋषिकेश हैं, अच्युत है। इनको बड़ा छोटा इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बड़े से बड़े भी बन जाते हैं और छोटे से छोटे भी बन जाते हैं। तो यहाँ अब वो छोटे बन रहे हैं, सारथी बन रहे हैं, और अर्जुन का जो कहा है वो मान रहे हैं। अब यहाँ एक और प्रतिस्पर्धा चल रही है, एक और कंपटीशन चल रहा है। क्या कंपटीशन चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है भक्त में और भगवान में। कौन किसकी ज्यादा सेवा करेगा? भक्त अर्जुन अपने भगवान की ज्यादा सेवा करेंगे, या भगवान कृष्ण अपने भक्त की ज्यादा सेवा करेंगे? अब आप सोचेंगे भगवान और भक्त की सेवा, वो तो भगवान है, वो क्यों सेवा करने लगे भक्त की? पर यही भक्त वात्सल्यता हमें यहाँ दिख रही है इन श्लोकों में। किस तरह से भगवान जो उनके शुद्ध भक्त हैं, हमेशा उनकी सेवा करना चाहते हैं, हमेशा उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं, और उनकी सभी इच्छाओं को ऑर्डर मान के उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। ऐसा था एक बारी महाभारत में, अगर हमने महाभारत पढ़ी हो या मैं आपको याद दिलाऊं, जब युद्ध जीतने के बाद जब युधिष्ठिर महाराज एक बार राजसूय यज्ञ करते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ होता है राजसूय यज्ञ, और जिसमें सारे भूमंडल के राजा आते हैं, वहां आमंत्रित किए जाते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ होता है। तो उस राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर सबको अलग अलग ड्यूटीज देते हैं। तो जो भगवान कृष्ण उस राजसूय यज्ञ में क्या ड्यूटी लेते हैं? वो तो भगवान है, पर क्योंकि उनके भक्त ये यज्ञ कर रहे होते हैं, जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं और जो उनके लिए बहुत प्रिय हैं, भगवान कृष्ण ड्यूटी क्या लेते हैं? वो सभी आने वाले जितने भी आमंत्रित मेहमान हैं, जितने भी आमंत्रित राजा है, सभी का पाद प्रक्षालन करने की ड्यूटी लेते हैं, सभी के पैर धोने की ड्यूटी वो लेते हैं, वो सेवा लेते हैं। भगवान खुद सभी के पैरों को स्वच्छ करने की, साफ करने की सेवा लेते हैं। और भगवान सभी प्रसाद ग्रहण करने के बाद सभी के झूठे जो बर्तन होते हैं, झूठन को साफ करने की भी सेवा लेते हैं। तो भगवान ये करते हैं अपने शुद्ध भक्तों के लिए। तो ये भगवान की वात्सल्यता हमें यहाँ पे दिख रही है। तो भगवान अपने भक्तों की किस तरह से सेवा करते हैं। अब भगवान के पास बहुत से लोग जाते हैं। किस तरीके के लोग जाते हैं? 4 मेन कैटेगरीज के लोग जाते हैं भगवान के पास। एक होते हैं आर्थ जो बहुत 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 इच्छाएं होती हैं उनकी, जो भगवान से जाके बिजनेस करते हैं। हे भगवान लिसन, सुनो, मुझे ये दे दो, मैं ये चढ़ाऊंगा तुम्हें। मेरा 12th का रिजल्ट आ रहा है, 90% से ऊपर मार्क्स चाहिए, मैं तुम्हें आके 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। या भगवान प्लीज मेरी टीचर चेंज कर दो, बहुत बेकार टीचर है, टीचर चेंज कर दो, मैं आऊंगा आपके पास और आपके जो यहाँ पे जो घंटी है उसको 10 बार बजाऊंगा, आपके सामने मैं दंडवत करूंगा। तो इस टाइप के लोग होते हैं आर्थ। जो दूसरी कैटेगरी है लोगों की जो भगवान के पास जाते हैं, वो है अर्थार्थी, जो बहुत दुखी हैं, लाइफ में बहुत दुखी हैं, सारे दुख हैं उनके ऊपर, वो बहुत परेशान हैं, और वो बार बार भगवान को बोलते हैं ये दुख हटा दो, वो दुख हटा दो, मुझे खुश कर दो, मुझे इसमें खुशी चाहिए, मुझे उसमें खुशी चाहिए। तीसरे टाइप के लोग हैं जो बहुत जिज्ञासु हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं उनको, भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसा घर है, हमें क्यों यहाँ भेजा, हमें क्यों अपने पास नहीं रखा, वो नीचे क्यों आते हैं, जिज्ञासु हैं। तो जो जिज्ञासु लोग हैं वो बहुत पढ़ते हैं भगवान के बारे में, बहुत सोचते हैं, बहुत सुनते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं। जो चौथी कैटेगरी के लोग हैं वो है ज्ञानी, वो बहुत पढ़ना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, और धीरे धीरे जानते जानते सही गुरुओं से शिक्षा लेते हुए, परंपरा में सुनते हुए भगवान को समझने की चेष्टा करते हैं।
जो पांचवा कैटेगरी है वो है भक्तों का। वो प्रेम करते हैं भगवान से, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ भगवान से प्रेम है। वो भगवान को भी अच्छा अच्छा खाना प्रसाद खिलाना चाहते हैं। वो सोचते हैं जब हम घूमने जा रहे हैं तो भगवान भी हमारे साथ घूमने जाए, हम गर्मी में हैं तो भगवान को भी गर्मी लग रही होगी, हमें सर्दी लग रही है तो भगवान को भी सर्दी लग रही होगी। तो ये जो है ये भक्त है भगवान के, उनके प्रेमी हैं। अब यहाँ पर जो डिफरेंस हमें समझ में आ रहा है, अर्जुन जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो खुद भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं? वो तो ऑर्डर दे रहे हैं, चलो रथ को बीच में लेके चलो। तो ये जो रथ पे सवार होके जो ये रथ को बीच में ले जाके आर्मीज को देखने की, सेनाओं के व्यू को, चक्रव्यूह को जो वो देखना चाहते हैं, ये भी वो भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। कैसे सेवा कर रहे हैं? क्योंकि भगवान की ही इच्छा है कि ये युद्ध हो, भगवान की ही इच्छा है कि अर्जुन जाके वहां दोनों सेनाओं को देखें, भगवान की ही इच्छा है कि अर्जुन का जो हृदय है वो करुणा से एकदम दुर्बल हो जाए, अर्जुन रोने लगे, अर्जुन का विषाद योग भगवान खुद देखना चाहते हैं। और क्यों क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि अगर अर्जुन ये सब करेंगे तो ही तो भगवान को भगवत गीता का ज्ञान देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर अर्जुन सोचेंगे भगवान मैं तो आपका भक्त हूं, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, ओके सैल्यूट, अब आप बोलिए किसको मारना है, कहाँ मारना है, मैं मार दूंगा, तो हम भगवत गीता कैसे सुन पाते? युद्ध हो जाता, पांडव जीत जाते। भगवान की इच्छा है कि अर्जुन जाए, अर्जुन का जो हृदय है वो दुर्बल हो, अर्जुन रोना शुरू कर दे और अर्जुन ये सब सवाल भगवान से पूछे और भगवान हमें भगवत गीता का ज्ञान दे। तो यहाँ पे अर्जुन अपने शुद्ध भक्ति ही दिखा रहे हैं भगवान को ये बोल के कि बीच में ले चलिए रथ और मुझे सेना मुझे देखनी है और मुझे वहां पे आप ले चलिए। तो और भगवान जो सारथी बने हैं वो भी अर्जुन की सेवा ही है, क्योंकि हमने पिछली बार ऐसा भी सुना था कि भगवान ने ऑप्शन दिए थे दुर्योधन और अर्जुन को कि मैं या मेरी नारायणी सेना, भगवान की बहुत बड़ी सेना थी, और अर्जुन ने भगवान को चुना। भगवान यही चाहते थे कि अर्जुन उनको चुने, तो ये भी एक उनकी तरफ सेवा ही है, जैसा भगवान चाह रहे हैं वैसा वैसा अर्जुन कर रहे हैं। कृष्ण इससे पहले भी, युद्ध से पहले कृष्ण भगवान खुद, हालांकि वो युद्ध चाहते हैं क्योंकि वो तो धर्म की स्थापना करने आए हैं, और धर्म की स्थापना तो तभी होगी जब ये युद्ध पूर्ण होगा और धर्म की जीत होगी। पर उससे पहले भगवान कौरवों के पास गए शांति दूत बनकर। ये भी एक लीला थी भगवान की। भगवान की बहुत सी लीलाएं हमें देखने को मिलेंगी, कैसी कैसी लीलाएं करते हैं भगवान। बहुत बड़े छलिया हैं, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, वात्सल्यता तो बहुत है ही पर बहुत स्मार्टनेस भी है। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि भगवान कौरवों के पास गए और बोला मैं शांति दूत बन के आया हूँ और तुम ये सब युद्ध छोड़ दो, ऐसा करो 5 पांडव हैं, सिर्फ 5 गांव दे दो, सिर्फ 5 गांव दे दो, एक पांडव के लिए एक गांव, और वो तुमसे कुछ और नहीं मांगेंगे। और दुर्योधन ने क्या जवाब दिया? दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो क्या, मैं एक सुई की नोक के जितना जो जमीन है, जो लैंड है, वो भी नहीं दूंगा इन पांडवों को। दुर्योधन इतनी ईर्ष्या से भरा हुआ था, पर भगवान तो अपनी ड्यूटी निभा के दिखाना चाहते थे कि भाई देख लो मैं तो शांति दूत बनकर गया था, पर दुर्योधन ने मना कर दिया। दुर्योधन ने मना कर दिया और अब हम युद्ध की स्थिति पर हैं। अब अर्जुन तो जानते हैं अच्छी तरह से कि कौन कौन है इस युद्ध में, तो भी वो एक और बार जाकर देखना चाहते हैं कि इस अवांछित युद्ध में, ये युद्ध अर्जुन नहीं चाहते थे, इस अवांछित युद्ध में कौन कौन खड़ा है। अर्जुन एक बार फिर से निरीक्षण करना है, देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कौन कौन दुर्योधन के साथ है। तो ये हमने पढ़ा 21वां और 22वां श्लोक, जिसमें अब अर्जुन अपने रथ पे सवार होके सेनाओं के बीच में जाके निरीक्षण करना चाहते हैं कि कौन कौन ये युद्ध लड़ रहा है। अब हम 23वें श्लोक पर जाए, 23rd श्लोक पर अगर हम जाए तो हम ये देखेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं।
तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे क्या देखना है, एक्चुअली मुझे ये देखना है कि वो सब लोग दुर्बुद्धि पुत्र कौन है जो दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे हैं और इस अवांछित युद्ध के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो देखना चाह रहे हैं उन सब। यहाँ पे अर्जुन ये भी कह रहे हैं कि ये सारे जो समान धर्मा लोग हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो सारी जो एक जैसी हर्ड मेंटालिटी है, सब जो कर रहे होते हैं वो सारी की सारी जो बर्ड्स होती है वो एक बर्ड को करके एक साथ हो जाते हैं सब। सो अर्जुन चाहते हैं ऐसे ही समान धर्मा लोगों को देखें जो सिर्फ दुर्योधन को फॉलो कर और उनके पीछे जाने के लिए तैयार हो गए हैं, बिना ये सोचे समझे कि धर्म का साइड हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो अर्जुन ये देखना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि अर्जुन ये भी देखना चाहते हैं, थोड़ा सा एस्टिमेशन करना चाहते हैं उनकी स्ट्रेंथ का, कि कौन कौन लोग हैं, किस किस को कैसे मारा जाएगा, किसके ऊपर पहले वार करना चाहिए, ये स्ट्रेंथ का एस्टिमेशन अर्जुन करना चाहते हैं। अगर हम देखें, हम कई बारी कुछ मैचेस देखते हैं, हम कई बारी कुछ बॉक्सिंग फाइट्स देखते हैं, रेसलिंग फाइट्स देखते हैं टीवी पे, तो हम ये जानते हैं कि ये भी एक रूल होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें जो स्ट्रॉन्ग फाइटर होता है, जो स्ट्रॉन्ग रेसलर होता है, वो क्या करता है, पहले वो अपने सारे दांव पेच नहीं दिखाता, क्योंकि वो देखना चाहता है कि सामने वाले में कितना दम है। तो वो पहले सामने वाले को अपने आप को मारने देता है, 2-3 बारी मारने देता है, उसकी कितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ है उसको एस्टिमेट करके फिर वो अपना सही रंग दिखाता है। तो अर्जुन जो है वो भी यहाँ यही करना चाह रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि पहले मैं देखूं जरा इनमें कितनी स्ट्रेंथ है, फिर मैं अपनी युद्ध नीति, अपनी रणनीति जो है वो बनाऊंगा और वो मैं चलाऊंगा। सो आगे बढ़ते हैं और 24वें श्लोक में संजय बोल रहे हैं। अब संजय बता रहे हैं, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो संजय किसको बता रहे हैं? भरतवंशी धृतराष्ट्र को। हमें पता है कि संजय एक स्पिरिचुअल टेलीविजन देख रहे हैं और वो स्क्रीन उनके सामने है और वो देख सकते हैं अपने ज्ञान चक्षु से, जो नेत्र, जो आईज उनको व्यास देव ने दी है, स्पेशल आईज हैं जिससे वो देख सकते हैं कि युद्ध भूमि पे क्या हो रहा है। तो वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने बॉस को, वो सेक्रेटरी हैं धृतराष्ट्र के, उनके सचिव हैं, और इनको रिपोर्ट करके बता रहे हैं कि जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने उस उत्तम रथ को वहां ले जाके खड़ा कर दिया। उत्तम रथ, उत्तमा रथ, संस्कृत में लिखा है उत्तमा रथ, सबसे उत्तम, इससे उत्तम कोई रथ था ही नहीं पूरी रणभूमि में। क्यों सबसे उत्तम था? क्योंकि भगवान खुद उस पे विराजमान थे, तो वो तो ट्रांसेंडेंटल रथ था, सबसे ज्यादा उत्तम रथ था। अब आप देखेंगे फिर से भगवान की भक्त वात्सल्यता। रणभूमि में रथ पर जो सवार होता है, जो भी राजा सवार होता है रणभूमि में, रूल ऐसा है कि उसका जो सारथी होता है वो उसे कैसे इंडिकेशन देगा, कैसे सूचना देगा कि अब तुम रथ को लेफ्ट में ले जाओ, अब तुम रथ को राइट में ले जाओ, अब तुम रथ को सीधा ले जाओ, वो कैसे बताएगा? जब रणभूमि में सभी लोग लड़ रहे होते हैं तो बहुत शोर हो रहा होता है, बहुत आवाज हो रही होती है, तो अगर वो जेंटली बहुत आराम से बताएगा चलो सारथी लेफ्ट ले लो, तो सारथी को कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि चारों ओर से शस्त्र और तीर और क्या क्या नहीं चल रहा होता। तो रणभूमि में ऐसा रूल था कि जो राजा, जो भी रथ पे सवार था, वो अपने सारथी के कंधों पर अपने दोनों पैर रखता था, दोनों पैर सारथी के कंधों पे रखता था। अगर लेफ्ट जाना होता था तो अपने लेफ्ट पैर से उनके लेफ्ट कंधे को जोर से थपथपाता था, जोर से मारता था कंधे पर, तो सारथी को समझ आता था कि मुझे लेफ्ट जाना है। अगर राइट जाना होता था तो अपने राइट पैर से सारथी के राइट कंधे पे जोर से मारता था। अब आप सोचिए, अर्जुन भगवान के कंधों पर अपने दोनों पैर रखकर उन्हें ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं भगवान ने क्या पोजीशन ली है अपने शुद्ध भक्त के लिए, भगवान कितने वात्सल्यता से भरे हुए हैं। तो भगवान ये सभी कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जबकि अगर हम आगे पढ़ें, हम
भगवान की लीलाओं में जाएं तो हमें आगे पढ़ने को आता है कि गोपियां जो भगवान की सबसे बड़ी भक्त थी, भगवान के लिए सबसे ज्यादा प्रेम था उनके दिल में। गोपियां भगवान को ऐसा कहा करती थी कि हे कृष्ण, हे भगवान, आप अपने जो पैर हैं, जो इतने कोमल पैर हैं, वो हमारे हृदय पे रखिए, वो हमारे वक्ष स्थल पे रखिए, पर ध्यान से रखिएगा क्योंकि हमारा जो वक्ष स्थल है वो बहुत कठोर है, आपके कोमल पैरों पे चोट ना लग जाए। आप सोच सकते हैं गोपियों का प्रेम भगवान के लिए। उन्हें लगता था कि उनके पैर जब भगवान उनके शरीर पे रखेंगे तो भगवान के पैर जो इतने कोमल हैं उन पे चोट आ जाएगी। तो सोचिए आप, इतना प्रेम है भगवान के लिए ब्रजवासियों का, गोपियों का, भगवान के शुद्ध भक्तों का। ऐसे ही जो बड़े बड़े योगी हैं, जो बहुत योग तपस्या करते हैं, वो यही चाहते हैं कि भगवान के जो चरण कमल है, भगवान के जो सॉफ्ट लोटस फीट हैं, वो उनके हृदय पे वो धारण कर सके। वो भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके सालों साल तक तपस्या करते हैं और उन पे ही अपना ध्यान लगाए रहते हैं। ये है भगवान के चरण कमल। भगवान के चरण कमल की धूली पा जाने से ही हम लोग तो बिल्कुल मुक्त हो जाएं इस दुनिया से। तो ऐसे जो चरण कमल है भगवान के, जो सब चाहते हैं अपने शरीर पे धारण करना, ऐसे भगवान पर अर्जुन ने अपने जो चरण है वो धारण किए हुए हैं। आप सोचिए, आप जस्ट कंपैरिजन सोचने की कोशिश कीजिए कि भगवान के कंधों पे अर्जुन के चरण है, पर भगवान की जो पोजीशन है वो कम नहीं हो रही है। जैसे कोई माता जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध पीने के बाद छोटा सा बच्चा क्या करता है, अपने पैरों से माता को मारता है कि बस बहुत हो गया, मैंने दूध पी लिया। वो अपने पैर चलाता है और माता को मारता है। तो क्या माता की पोजीशन कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से भगवान की पोजीशन बिल्कुल कम नहीं हो रही है। भगवान को बहुत आनंद आ रहा है अपने शुद्ध भक्त की सेवा करने में, जैसे एक माँ को आता है आनंद अपने प्यारे से बच्चे की सेवा करने में। तो ये भगवान की भक्त वात्सल्यता यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ इस श्लोक में भगवान को ऋषिकेश भी कहा गया है। ऋषिकेश कहा गया है भगवान को। ऋषिकेश का मतलब है समस्त इंद्रियों के स्वामी। भगवान कृष्ण का दूसरा नाम पहले हमने अच्युत सुना और अब हम ऋषिकेश सुन रहे हैं। भगवान को ऋषिकेश कहा जा रहा है। तो भगवान जो है वो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो भगवान के कंट्रोल में ही है, बट हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है, तो हम अपनी इंद्रियों को अलग अलग डायरेक्शंस में भगाते हैं। कुछ अच्छा देखना है, कुछ अच्छा खाना है, कुछ अच्छा सुनना है, पर हमें करना क्या है? हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि भगवान ही उनके स्वामी है और कोई इसके स्वामी, इस इंद्रियों के स्वामी नहीं है। और कैसे भगवान इनके स्वामी है? क्योंकि ऋषिकेश जो है, बुद्धि उन्हीं से आती है। हमें जो बुद्धि आती है वो भगवान से ही आती है। और कैसे हम देखते हैं चीजों को, हम देखते हैं अपनी इन सेंसेस से, अपनी आंखों से, अपनी नाक से सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं और अपनी आंखों से हम देखते हैं। तो इनको चलाने वाला कौन है? हमारा मन। हमारा मन कहता है ये देखो, पिक्चर देखो, अच्छे अच्छे गाने सुनो। हमारा मन करता है अच्छा अच्छा खाना खाओ, टेस्टी टेस्टी खाना खाओ, सुगंध अच्छे अच्छे खाने की लो, अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस लो। तो ये जो हमारा मन है चाहता है कि इन सभी इंद्रियों को कंट्रोल करे, पर मन को कंट्रोल करने वाला कौन है? वो है हमारी बुद्धि। हम अपनी बुद्धि से ही अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और बुद्धि को कंट्रोल करने वाली कौन है? हमारी आत्मा। और आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। तो जो भगवान है, ऋषिकेश है, वो हमारे इंद्रियों के स्वामी है। तो भगवान को यहाँ ऋषिकेश भी कहा जा रहा है। और यहाँ पे जो अर्जुन है इस श्लोक में, अर्जुन को कहा जा रहा है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश अर्जुन को कहा जा रहा है। अब गुड़ाकेश के भी दो अलग अलग मीनिंग है। संस्कृत जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है क्योंकि सारी और भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। तो यहाँ संस्कृत में अर्जुन को कहा जा रहा है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का क्या मतलब है? गुड़क का मतलब है सोना, नींद, और ईश का मतलब है ईश्वर, जिसने सब पे विजय पा ली।
तो जिसने अपनी नींद को कंट्रोल कर लिया है, नींद पे विजय पा ली है, वो है गुड़ाकेश। अर्जुन ने अपने नींद पे विजय पा ली। कौन सी नींद? रात को सोने वाली नींद या अज्ञानता वाली नींद? अज्ञानता वाली नींद पे अर्जुन ने विजय पा ली है, इसीलिए अर्जुन को बोला जा रहा है यहाँ पर गुड़ाकेश। उन्होंने अपनी अज्ञानता पे विजय पा ली। और कैसे विजय पाई है अज्ञानता पे? भगवान का संग करके, भगवान की सेवा करके ही अज्ञानता से हम विजय पा सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे मीनिंग है गुड़ाकेश का, वो ये है गुड़। गुड़ हम सब जानते हैं कि गुड़ का मतलब है मीठा, बहुत ही स्वादिष्ट मीठा। क का मतलब है यहाँ पे ब्रह्मा जी। आ का मतलब है विष्णु। और ईश का मतलब है शिव। शिव को भी ईश्वर कहा गया है बहुत सी जगहों पे। तो गुड़ाकेश वो है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो तीनों देखना चाह रहे हैं ऐसी मधुर, ऐसी मीठी रिलेशनशिप जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। सो गुड़ाकेश बोला जा रहा है अर्जुन को और ऋषिकेश बोला जा रहा है भगवान कृष्ण को। और अब जो ऋषिकेश हैं, सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, वो समझ रहे हैं, वो जो अर्जुन का जो मंतव्य है, जो गंतव्य है, उसको समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अर्जुन इस रथ को बीच में क्यों ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है, हालांकि गुड़ाकेश है, इसी श्लोक में बताया जा रहा है कि अर्जुन गुड़ाकेश है, अज्ञानता पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, बट अर्जुन खुद अब अज्ञानता की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं इस रथ को वहां लेके चलो। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अर्जुन क्यों इस अज्ञानता की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि भगवान चाहते हैं, भगवान कृष्ण चाहते हैं। उनकी सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ये कि अर्जुन ऐसा बोले और रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाएं, ताकि भगवत गीता का ज्ञान हम सबको मिल सके। तो भगवान की इच्छा से ये सब कुछ हो रहा है। एक बारी की बात है, महाभारत में बहुत सी लीलाएं हैं भगवान की, और एक छोटी सी लीला यहाँ पे बताना चाहूंगी भगवान का जो कंट्रोल है उसको दिखाने के लिए। कि एक बार युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध जीत चुके थे और काफी सालों तक उन्होंने, कुछ 35-36 सालों तक वहां पे राज किया हस्तिनापुर पे। तो जब वो राज कर रहे थे तो अच्छे राजा के लक्षण उस समय पे ऐसे होते थे कि अच्छे राजा के राज में कोई गरीब नहीं होता था, कोई दुखी नहीं होता था, किसी के घर में छोटे बच्चों की मृत्यु नहीं होती थी। बड़े लोगों की, वृद्ध लोगों की एज की वजह से मृत्यु होती थी, जरा की वजह से, वृद्धता की वजह से, पर किसी भी छोटे बच्चों की मृत्यु नहीं होती थी अपने माँ बाप से पहले। ये एक अच्छे राजा के लक्षण थे। अब युधिष्ठिर महाराज के राज्य में, जो युधिष्ठिर महाराज जो सबसे अच्छे राज ऋषि माने गए हैं, उनके राज्य में एक ऐसा ब्राह्मण था जिसका बच्चा जैसे ही पैदा होता था वो मर जाता था। ऐसा एक बार हुआ, ऐसे दूसरी बार हुआ, ऐसा तीसरी बार हुआ। फिर वो ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज के पास गए और उन्होंने कहा कुछ तो यहाँ गलत हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके राज में मेरे बच्चे पैदा होते हैं और वो मर जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज भी बहुत सोच में पड़ गए कि ऐसा मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो तब अर्जुन ने ऐसा कहा कि मैं संकल्प लेता हूँ भ्राताश्री, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं जाऊंगा अब ये ब्राह्मण के घर में और मैं वहां पर एज अ गार्ड वहां पे गार्ड करूंगा, वहां उनको सुरक्षा दूंगा, और मैं देखूंगा कि यमराज या उनके कोई भी दूत घर में घुस ही ना सके और जो बच्चा है वो अच्छे से पैदा हो जाए और वो जीवित रहे। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ठीक है अर्जुन, आप जाइए और आप ये काम कीजिए। तो अर्जुन जाते हैं और जो ब्राह्मण की जो वाइफ होती है, जो ब्राह्मणी होती है, वो बच्चे को पैदा करती है। पर दुर्भाग्यवश क्या होता है, बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। इससे पहले बच्चे पैदा हो जाते थे और थोड़े क्षण बाद, थोड़े समय बाद उनकी मृत्यु होती थी, पर ये बच्चा तो पैदा होते ही अपने प्राण त्याग देता है। अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो संकल्प लिया था, वो अपने भ्राताश्री को संकल्प देकर आए थे कि मैं तो बचा के ही रहूंगा इस बच्चे को। तो अर्जुन जब बहुत दुखी होते हैं, अब भगवान का भक्त दुखी है तो क्या होगा, हमें इंडिकेशन पहले ही मिल गई है, जब भी भगवान का भक्त दुखी होगा भगवान स्वयं वहां आ जाएंगे अपनी वात्सल्यता दिखाने और भक्त के दुख को दूर करने। तो भगवान कृष्ण वहां उपस्थित हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे बताना चाहिए था ना पार्थ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था,
तुम अर्जुन मुझे कुछ बताते नहीं हो, अपनी मर्जी से कुछ भी संकल्प लेते रहते हो और फिर मुझे आना पड़ता है तुम्हें बचाने के लिए। अगली बार से ऐसा हो तो मुझे बता के संकल्प लेना। तो अर्जुन कहता है कि हाँ हाँ मैं जरूर ऐसा ही करूंगा, पर अब क्या करना है? तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ चलो। और भगवान अर्जुन को बिठाते हैं अपने रथ पे और ले जाते हैं उनको कहाँ? धरती लोक पूरा पार करके, पूरे मटेरियल वर्ल्ड की सारी लेयर्स को पार करते हुए जो रथ है सभी 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 सीमाओं को लांघते हुए अर्जुन को ले जाते हैं वैकुंठ लोक। भगवान का जो अपना लोक है, भगवान का जो अपना धाम है, वहां ले जाते हैं उनको। और वहां ले जाके किससे मिलवाते हैं? अब आप सोचिए किससे मिलवाएंगे भगवान? भगवान तो खुद अर्जुन के साथ हैं, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को वो मिलवाएंगे? वहां जाते हैं और वहां देखते हैं विष्णु जी, महाविष्णु आराम से अपनी शेष शैया पे आराम से लेट के निद्रा में एकदम लीन है। और जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और उस शेष नाग पर, हम जानते हैं विष्णु नारायण कहाँ वास करते हैं, शेष नाग पर आराम से लेटे हैं, लक्ष्मी माता उनके पैर दबा रही हैं और वो किसी मनन में खोए हुए हैं। और उस शेष शैया पे कौन है? उस शेष शैया पर छोटे छोटे बच्चे, जो ब्राह्मण के जो बच्चे थे, जो अपने प्राण त्याग चुके थे, वो सारे बच्चे वहां शेष शैया पे बैठ के आराम से शेषनाग के ऊपर खेल रहे थे। तो पहुंचते हैं अर्जुन और कृष्ण वहां पर, और महाविष्णु कहते हैं आप आ गए भगवान, शुक्र है, मैं आपका ही दर्शन चाहता था, मैं आपका और अर्जुन का ही दर्शन चाहता था, और इसीलिए मैंने ये जो है खेल रचा था और सारे बच्चों को मैं अपने पास ले आया था। मुझे पता था कि आप इन बच्चों को बचाने जरूर आएंगे। तो विष्णु जो कहीं भी घुस सकते हैं, उन्होंने ब्राह्मण के घर में घुसकर बिना अर्जुन को पता चले उन बच्चों को ले लिया था। तो ये जो है इतना स्वीट, इतना मधुर और इतना गुड़ जैसा मीठा रिलेशनशिप है भगवान कृष्ण का और अर्जुन का। और विष्णु खुद भगवान कृष्ण और अर्जुन के दर्शन करने के लिए ऐसा खेल रचाते हैं। आप सोचिए कैसी कैसी लीलाएं होती हैं। अगर हम ये लीलाएं सुनने लगे तो हम सारी जितनी भी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज हैं सबको भूल जाए, ऐसी लीलाओं में हम एकदम खो जाएं। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं भगवान की। सो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देखना चाह रहे हैं इस प्यारा सा जो संबंध है भगवान का अर्जुन के साथ। अब आगे बढ़ते हैं 25वें श्लोक पे, और 25वें श्लोक में हम देखते हैं कि भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अब भगवान बोल रहे हैं, पहले अर्जुन बोल रहे थे, फिर संजय ने एक श्लोक बोला और अब भगवान बोल रहे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं? हे पार्थ। देखिए अब आप समझिए, फिर से नया नाम आया अर्जुन का। पहले क्या नाम आया? गुड़ाकेश, अब नाम आया पार्थ। भगवान के क्या अलग अलग नाम आए? अच्युत, ऋषिकेश। तो अब यहाँ पर, और जहां जहां अलग अलग नाम बोले जाते हैं वो नाम की विशेषता होती है। जैसे मैंने बोला, ऐसे ही रैंडमली कोई भी 10-12 नामों में से ऐसे ही इना मीना माइना मो करके नाम सिलेक्ट नहीं किया जाता ना, हर नाम की एक बहुत विशेषता है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे पार्थ देख लो, अब जिस जिसको देखना है देख लो, हम यहाँ बीच में खड़े हैं और सारे राजा यहाँ पर है, सारे कुरुओं को आराम से जी भर के देख लो। अब उनको पार्थ क्यों कहा गया? उनको बोल रहे हैं पार्थ पश्यतान, देख लो। उनको पार्थ इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो पृथा पुत्र हैं। पृथा पुत्र, कुंती मैया का दूसरा नाम था पृथा, और जो कुंती थी वो भगवान के जो पिता थे वसुदेव, उनकी सिस्टर थी, उनकी बहन थी। तो बुआ थी, वो कृष्ण की बुआ थी, और कृष्ण के कजिन है अर्जुन। तो जो कुंती माता थी वो बहुत बहुत साहसी महिला थी, बहुत साहसी थी। कुंती मैया की जो प्रेयर्स हैं, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, कुंती मैया ने जो जो विपदाओं का सामना किया, वो सुनकर हम सबको बहुत बहुत प्रेरणा मिल सकती है। तो कुंती मैया का नाम लेकर वो बोल रहे हैं, हे पृथा पुत्र
ऐसा याद दिला रहे हैं कि सुनो पृथा पुत्र, तुम किसके पुत्र हो, तुम याद करो, तुम पृथा के पुत्र हो, जिन्होंने सारी विपदाओं का सामना इतने स्ट्रांगली किया, और तुम यहाँ पे ऐसे डर रहे हो, तुम ऐसा देखना चाह रहे हो, तुम्हारे मन में सवाल आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, क्यों? तुम तो पृथा के पुत्र हो, तुम तो कुंती महारानी के पुत्र हो, तो ऐसे डाउट्स अपने मन में मत लाइए। अब यहाँ एक और सीक्रेट आपको बताना चाहूंगी। भगवान जो यहाँ बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला भगवान बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक प्लानर है, भगवान की लीलाएं एकदम अपरंपार है, समझ के बाहर है। भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ देख लो सारे राजाओं को, इसी क्षण भगवान इन सभी राजाओं के प्राण जो है वो हर लेते हैं, निकाल लेते हैं, हर लेते हैं। सो ये सभी के प्राण अभी हर लिए गए हैं। बट जस्ट बिकॉज भगवान को लीला आगे चलानी है, कुछ दिन तक, 18 दिन तक इस युद्ध को आगे चलाना है, तो ये युद्ध आगे चलता है, और हम देखते हैं कि किस तरीके से युद्ध आगे बढ़ता है और कैसे कैसे एक एक योद्धा मारे जाते हैं। पर यहीं खड़े खड़े भगवान ने सबके प्राण हर लिए हैं। उन्होंने वात्सल्यता यहाँ पर दिखाई है, ना सिर्फ अपने शुद्ध भक्त को, अब आप समझिए कोई बायस नहीं है भगवान के मन में, यहाँ वो वात्सल्यता दिखा रहे हैं ना सिर्फ अपने शुद्ध भक्त को, पर अपने सभी अभक्तों को भी वो वात्सल्यता दिखा रहे हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे वात्सल्यता दिखा रहे हैं, उनको तो मार दिया, उनके प्राण हर लिए, युद्ध में लड़ने से पहले ही उनको तो चांस ही नहीं दिया लड़ने का, पहले ही उनको धराशायी कर दिया। तो भगवान उनके प्राण हर के भी उन्हें वात्सल्यता दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको भगवान के दर्शन हो गए युद्ध भूमि पर। और अब जब उनके प्राण हर लिए गए हैं तो उन्हें क्या प्राप्त होगा? उन्हें भगवान की सेवा ही प्राप्त होगी, भगवान का लोक प्राप्त होगा, वो भगवान के धाम जाएंगे। तो उनके शुद्धिकरण और उनकी मुक्ति भगवान का दर्शन करने मात्र से ही हो गई। और जो भी भगवान के हाथों मारा जाता है वो भगवान के धाम ही जाता है, भगवान के पास ही उसकी मुक्ति होती है। सो भगवान ने यहाँ वात्सल्यता दिखाई, ना सिर्फ अर्जुन को, अपने सभी अभक्तों को भी भगवान ने वात्सल्यता दिखाई। और अब अर्जुन तो एक सिर्फ निमित्त मात्र बन गए हैं। एक्चुअली अर्जुन इज जस्ट अ पपेट इन लॉर्ड्स हैंड्स। जैसे जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसा वैसा अर्जुन करते जा रहे हैं। अर्जुन ऐसा दिख रहा है कि अर्जुन अपने मर्जी चला रहे हैं, पर एक्चुअली अर्जुन भगवान की मर्जी को ही फॉलो कर रहे हैं। सो यहाँ कुंती महारानी की वजह से उन्हें पार्थ कहा गया, और सभी के प्राण अब हर लिए गए हैं। और क्योंकि भगवान समझ चुके हैं कि अर्जुन का जो हृदय है अब वो दुर्बल हो चुका है, वीक हार्ट हो चुका है अर्जुन का, और करुणा से भर चुका है। अर्जुन की आंखों में उनको दिख रहा है कि वो अब अपने सारे रिलेटिव्स को देखकर, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रैंडफादर, सभी स्वजनों को देखकर अब वो वीक पड़ चुके हैं। तो उन्हें याद दिलाने की कोशिश करें, वीक मत बनो, तुम कुंती महारानी के पुत्र हो, ऐसे वीक तुम मत बनो। तो आगे बढ़ते हुए 26वें श्लोक में अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में किसे देखा? अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, अपने ग्रैंडसन्स को भी देखा, मित्र, ससुर और शुभ चिंतकों को देखा। अब आप सोचिए, अर्जुन अगर इन सभी स्वजनों को वहां देखेंगे तो वो कैसे लड़ पाएंगे? सही बात है, अपने पितामह, अपने दादाजी, अपने ग्रैंडसन्स, अपने मित्र, अपने मामा, यहाँ तक कि अपने मामा को देख रहे हैं, वो माद्री के भाई शल्य को देख रहे हैं, अपने फादर के फ्रेंड्स को देख रहे हैं, अपने पिता के दोस्तों को देख रहे हैं जो उनके पिता के तुल्य हैं। तो उन सब से अर्जुन कैसे लड़ पाएंगे, ये अर्जुन देख रहे हैं और उनके मन में बहुत हलचल हो रही है। तो अर्जुन सोच रहे हैं ये तो पारिवारिक युद्ध है, मैं अपने परिवार के लोगों को कैसे मारूं, मैं उनके ऊपर तीर कैसे चलाऊं। इनफैक्ट युद्ध स्टार्ट होने से पहले, शंख बजने से भी पहले अर्जुन क्या करते हैं? अर्जुन सबसे पहले तीर मारते हैं द्रोणाचार्य के चरणों में, क्योंकि द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं, उनसे ही उन्होंने मिलिट्री आर्ट्स जो है सीखे। तो वो द्रोणाचार्य के चरणों में तीर मारते हैं, और द्रोणाचार्य क्या करते हैं? द्रोणाचार्य भी तीर मारते हैं उनके सर पे और उनको अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये पारिवारिक युद्ध को देखकर अर्जुन अभी बहुत परेशान है, उनसे ये नहीं हो पाएगा ऐसा उनको लग रहा है। बट सोचने वाली बात ये है कि फिर दुर्योधन से ये सब कैसा हो पा रहा है?
ये सब दुर्योधन के भी तो रिलेटिव्स हैं, दुर्योधन के भी तो भाई हैं सब पांडु, पर दुर्योधन ईर्ष्या से भरे हुए हैं, दुर्योधन ईर्ष्या से भरे हुए हैं, और वो ईर्ष्या ने उनकी सारी सेंसेस को ओवरटेक कर लिया है। वो ऋषिकेश के साथ नहीं है, उनके इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण नहीं है, इसीलिए दुर्योधन ऐसा कदम उठा रहे हैं। दूसरा, जो अर्जुन है वो भगवान के भक्त हैं, और जो भक्त होते हैं वो तो एक चींटी को मारना भी पसंद नहीं करते, तो अपने प्रियजनों को कैसे मार पाएंगे, जबकि दुर्योधन जो है वो अभक्त है। बट अर्जुन यहाँ दुर्योधन को माफ करने के लिए तैयार है, सभी को माफ करने के लिए तैयार है, और बोले इन्होंने हमारे साथ जो भी किया, इतना बुरा किया, द्रौपदी का चीर हरण किया, इतना बड़ा हमें अज्ञातवास में रहना पड़ा, हमें वन में रहना पड़ा, तो भी अर्जुन आज इन सभी स्वजनों को देखकर सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार है। पर भगवान तैयार नहीं है ये सब भूलने के लिए। भगवान अपनी जो निंदा है वो सह लेते हैं, पर अपने शुद्ध भक्त की निंदा बिल्कुल नहीं सह पाते। सो भगवान के भक्तों में पेशेंस और टॉलरेंस होती है, फॉरगिवनेस की भावना होती है, पर भगवान किसी को एक्सक्यूज नहीं करते। अगर भगवान के शुद्ध भक्त पर कोई वार करता है तो सोच लीजिए भगवान उन्हें माफ नहीं करेंगे। भगवान का शुद्ध भक्त जरूर माफ कर देगा, पर भगवान खुद माफ नहीं करेंगे, इसीलिए भगवान ऑलरेडी उनके प्राण जो है वो हार चुके। जबकि अर्जुन यहाँ सोच रहे हैं कि अब मैं युद्ध लड़ना नहीं चाहता, मैं इनको छोड़ देना चाहता हूँ। आगे बढ़ेंगे 27वें श्लोक पर, और 27वें श्लोक में हम देखते हैं क्या कहते हैं। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने इन मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गए, करुणा से अभिभूत हो गए, और वो इस प्रकार बोले। अब वो बहुत करुणामयी हो गए हैं, बहुत कंपैशनेट हो गए हैं, वो ये युद्ध लड़ना नहीं चाहते। तो वो क्या बोलते हैं आगे के श्लोक में देखते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अर्जुन अब क्या सिम्टम्स दिखा रहे हैं आप वो देखिए। अर्जुन का जो मुंह है वो सूख रहा है, उनको इस स्वजनों को देखकर बहुत ममत्व की फीलिंग हो रही है, कंपैशन करुणा की फीलिंग हो रही है। वो बिल्कुल रिवेंज नहीं चाहते, वो बिल्कुल टिट फॉर टैट नहीं चाहते, वो ये सब छोड़ देना चाहते हैं, उन्हें छोड़ देना चाहते हैं। एंड वो सिर्फ प्रेम, उनके मन में सिर्फ प्रेम और आदर की भावना उमड़ रही है अपने स्वजनों के लिए। और क्या हो रहा है उनके साथ, उनका जो शरीर है उसमें कंपन हो रहा है, और उनका मुंह सूख रहा है, वो कांप रहे हैं, और उनका जो हृदय है वो एकदम दुर्बल हो रहा है, उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। और जो उनका गांडीव है, उनका सबसे प्रिय गांडीव, जो उनका बो है, जो उनका धनुष है, वो उनके हाथों से गिर रहा है, वो हाथों से गिर के नीचे नीचे पड़ रहा है उनका गांडीव। आप सोचिए। और आप जानते हैं गांडीव अर्जुन के लिए बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। अर्जुन ने एक बारी महाभारत के युद्ध में, आगे हम ये देखेंगे कि अर्जुन ने एक ऐसा प्रण लिया था कि जो मुझे बोलेगा कि मैं अपने गांडीव को छोड़ दूं या मैं अपने गांडीव को त्याग दूं, मैं उसके प्राण हर लूंगा। और एक बार ऐसा प्रसंग आता है जब कर्ण के साथ युधिष्ठिर की लड़ाई हो रही होती है, और कर्ण बहुत वेग से युधिष्ठिर पे वार कर रहे होते हैं, और युधिष्ठिर महाराज एक रुकते हैं वहां पे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और युधिष्ठिर महाराज चले जाते हैं अपना जो टेंट होता है, अपना जो खेमा होता है, वहां चले जाते हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए। और जब अर्जुन देखते हैं उन्हें जाते हुए, तो अर्जुन भी उनको फॉलो करते हैं और जाते हैं अपने भाई को देखने की, भ्राताश्री को क्या हुआ है। तो जब अर्जुन वहां पहुंचते हैं और युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं कि आप ठीक तो हैं, तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि मार दिया तुमने कर्ण को? तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं मार पाया, मैं तो आपको देखकर आ गया लड़ाई छोड़कर। कहते हैं कि क्या तुम युद्ध भूमि छोड़कर आ गए मुझे देखकर? तुम्हें उसी समय वहीं पे कर्ण को खत्म कर देना चाहिए था, और तुम इतने कायर हो कि तुम छोड़ के युद्ध भूमि मेरे पीछे पीछे आ गए। अब ऐसा करो, तुम्हें तो इस गांडीव को छोड़ देना चाहिए, त्याग दो इस गांडीव को, तुम इसके लायक नहीं हो क्योंकि तुम युद्ध भूमि छोड़कर आ गए। तो अर्जुन ने जो प्रण लिया होता है, जो संकल्प लिया होता है, वो संकल्प लिया होता है कि जो भी मुझे कहेगा इस गांडीव को छोड़ने के लिए, मैं उसके प्राण हर लूंगा।
अब आप सोचिए, दोनों भाई, सबसे प्रिय भाई, एक तरफ युधिष्ठिर, एक तरफ अर्जुन, और एक तरफ अर्जुन का संकल्प। अब अर्जुन क्या करेंगे? अर्जुन क्या युधिष्ठिर महाराज को मार देंगे? और तभी इस चीज को सॉल्व करने के लिए कौन आते हैं? हमारे एक्सपर्ट, हमारे भक्त वात्सल्य भगवान कृष्ण वहीं प्रकट हो जाते हैं। और फिर अर्जुन को समझाते हैं, तुम बार बार संकल्प ले लेते हो मेरे से बिना पूछे, एटलीस्ट मुझे कंसल्ट करो कोई भी संकल्प लेने से पहले। और तब अर्जुन को वो समझाते हैं कि तुम युधिष्ठिर महाराज की बहुत सारी निंदा करो, किसी की निंदा करना उसको मारने जैसा ही है, तो वो तुम्हारा जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। अर्जुन वैसा करते हैं, संकल्प पूरा हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज बच जाते हैं। पर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अर्जुन ने अपने भाई की, अपने अपने बड़े भाई की ऐसी निंदा की। तो अर्जुन बोलते हैं कि अब मैं तो बिल्कुल, मैं अब तो प्रायश्चित के लिए मैं क्या करूं, मैं तो सुसाइड कर लूंगा, मैं अपने आप को मार दूंगा। मैंने ऐसा कैसे किया कि मैंने अपने अपने भाई को ऐसे मैंने उनकी निंदा की। तो तब भगवान उनको दूसरा तोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा करो, तुम अपनी बहुत प्रशंसा करो, बहुत अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अपनी बहुत प्रशंसा करो। जब अपनी बहुत प्रशंसा करना सुसाइड के इक्वल ही है। तो आप समझिए, ये सब जो बहुत ही सटल जो मैसेजेस हमें भगवत गीता के थ्रू मिल रहे हैं, अपनी प्रशंसा करना इज लाइक कमिटिंग सुसाइड। तो अर्जुन वही करते हैं, अपनी बहुत सारी प्रशंसा करते हैं और फिर वो इस संकल्प से निकल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि वो गांडीव जो अर्जुन को इतना प्रिय था, जिसके लिए वो युधिष्ठिर महाराज से लड़ पड़े, आज अर्जुन की ये स्थिति है कि वो गांडीव उनके हाथों से छूट रहा है। तो अर्जुन भय में है। ये कई बार कैसे ऐसे जो सिम्टम्स है हमारी बॉडी में, जिससे हमारे हेयर दे स्टैंड ऑन एंड एंड हम कांपने लग जाते हैं, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ फियर एंड एंजाइटी। तो इस भय के कारण अर्जुन का जो गांडीव है वो भी उनके हाथों से निकल रहा है, और अर्जुन अपना कर्म, जो कर्म उनको करना है, जो युद्ध उनको लड़ना है, वो करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। अब हम आते हैं आज के आखिरी श्लोक पर। इससे पहले हमने पढ़ लिया कि अर्जुन का जो सारा शरीर है वो कांप रहा है, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उनका जो गांडीव धनुष है उनके हाथों से सरक रहा है, और उनकी जो त्वचा है, जो स्किन है, वो बिल्कुल जल रही है। अब जो आखिरी श्लोक है आज का 30th श्लोक, वहां पर ऐसा कहा जा रहा है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। अर्जुन कह रहे हैं मैं यहाँ खड़ा तक नहीं रह सकता, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। तो अब अर्जुन की स्थिति देखिए, अर्जुन जो इतने बड़े योद्धा है, अर्जुन के पास गांडीव है, अर्जुन के पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं जो सभी देवी देवताओं ने उन्हें दिए हुए हैं। अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण खुद उनके सारथी हैं, अर्जुन की रथ पे खुद हनुमान जी विराजमान है। ऐसे अर्जुन अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण, माया के कारण कैसे बिहेव कर रहे हैं? कह रहे हैं मैं तो यहाँ पे खड़ा भी नहीं रह सकता, मुझे बहुत अमंगल यहाँ दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ से चले जाना है, मुझे ये युद्ध लड़ना ही नहीं है, गांडीव ही मेरे हाथों से निकला जा रहा है। आप सोचिए, वो खड़े भी नहीं रह सकते, और यहाँ वो अर्जुन को कह रहे हैं, अब वो भगवान को कह रहे हैं, हे केशव, भगवान का नया नाम केशव। केशव मतलब जिन्होंने केशी केशी असुर को मारा, वो केशव, केशी का वध करने वाले केशव। तो यहाँ केशव का क्या मतलब है? जिस तरह से भगवान ने केशी असुर का वध किया, वैसे ही भगवान जो अर्जुन के मन में जो सारे असुर नामक जो सिम्टम्स, जो अमंगल के कारण जो सब उभर रहे हैं, भगवान उन सबका वध करें। और हम देखेंगे भगवान कैसे उनका वध करते हैं। अब ये जो अर्जुन में जो लक्षण दिख रहे हैं, ये आसक्ति के लक्षण हैं। ओवर attachment to his family members, to his grandfather, father's friends, grandsons, friends, brothers, cousins, इन सब से उनकी आसक्ति के कारण मोहमयी स्थिति हो गई है, मोह में आ गए हैं, उनको मारना नहीं चाहते, और इसीलिए इतने दुखी हैं अर्जुन। आसक्ति के कारण, मोह के कारण अर्जुन इतने दुखी हैं, और अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं ही हूंगा इनका, इनके नाश का कारण सिर्फ अकेला मैं ही हूंगा।
यहाँ श्लोक में अर्जुन कहते हैं निमित्तानि विपरीतानि, इनके साथ जो भी गलत होगा उसका जो निमित्त मात्र जो कॉज है वो मैं ही हूंगा। मैं यहाँ हूं, क्यों हूं मैं यहाँ पर, मैं यहाँ हूं क्यों, क्यों मैं यहाँ आया, क्यों मैं इस युद्ध भूमि में आया, अपने गुरु को मारने, अपने दादा को मारने, अपने पिता के मित्रों को मारने, अपने भाइयों को मारने। अर्जुन ऐसे सब प्रश्न पूछ रहे हैं अपने आप से, मैं यहाँ क्यों आया, मैं इनका नाश करने आया, क्या मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मैं अपने स्वजनों को मारना चाहता हूँ, क्या मैं उनके विपरीत आने का निमित्त मात्र बनना चाहता हूँ, क्यों। सो हम देख रहे हैं अर्जुन को यहाँ पे इग्नोरेंस के लक्षण, अविद्या के यहाँ पे अर्जुन सेल्फिश भी हो रहे हैं। आप सोचेंगे अर्जुन क्यों सेल्फिश है, अर्जुन तो उनका सोच रहे हैं, नहीं। अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए, अर्जुन अपना सोच रहे हैं, आई मी एंड माइन, मैं और मेरे स्वजन, मैं और मेरे भाई, अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं। और इसीलिए अर्जुन बहुत कंसर्न्ड है, मोह में ग्रहित है और एकदम अविद्या में फंस गए, अविद्या के जाल में फंस गए और सोच रहे हैं कि अगर लड़ाई हुई तो क्या होगा, मैं तो अकेला रह जाऊंगा, मेरे सारे जो स्वजन हैं वो मारे जाएंगे। पर तो भी अर्जुन सिर्फ भगवान की इच्छा के कारण वहां पे अभी भी खड़े हुए हैं। सो यहाँ पे 30वां जो श्लोक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। 30वां श्लोक हम यहाँ पे अंत करते हैं और अर्जुन ये सोच रहे हैं कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अर्जुन को अभी अपनी विजय से कोई लेना देना नहीं, अर्जुन विजयी नहीं होना चाहते, अर्जुन ये युद्ध नहीं जीतना चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो उनके स्वजन है वो मारे ना जाए। अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं। अब आगे के श्लोकों में हम ये देखेंगे कि कौन से अलग अलग रीजंस दे रहे हैं अर्जुन भगवान कृष्ण को। वो रीजंस दे रहे हैं कि देखिए पार्थ, देखिए केशव, देखिए कृष्ण, इन इन रीजंस की वजह से मैं ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता। आगे के श्लोकों में हम ये रीजंस देखेंगे। सो आज हमने जो सुना 21 to 30 श्लोकों में, वो ये सुना कि अर्जुन की क्या हालत हो रही है, अर्जुन कैसे अविद्या के जाल में फंस गए हैं, अर्जुन कैसे मोह के जाल में ग्रस्त हो गए हैं, अर्जुन को आसक्ति है बहुत, अटैचमेंट है बहुत अपने स्वजनों से, अपने सारे रिलेटिव्स, अलग अलग श्रेणियों के रिश्तेदारों को देख के अर्जुन हिल गए हैं, अर्जुन का गांडीव उनके हाथों से निकल रहा है, सरक रहा है और अर्जुन ये युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जबकि पहले उनकी कैसा उनका मंतव्य, वो भगवान की में तत्पर थे और वो भगवान के कहे अनुसार युद्ध में लड़ने के लिए तैयार थे। तो ये हमने डिफरेंस देखा अर्जुन के मंतव्य में और हमने देखा कि अर्जुन किस तरीके से भगवान से बात कर रहे हैं और भगवान क्या सोच रहे हैं। और अलग अलग नाम हमने सुने भगवान के, हमने भगवान के नाम सुने ऋषिकेश, केशव, और हमने नाम सुने अर्जुन के पार्थ, गुड़ाकेश। तो ये अलग अलग नाम अलग अलग विशिष्ट रीजंस की वजह से, विशिष्ट सर्कमस्टांसेस में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में स्पेशल नाम बोले जाते हैं। सो यहीं पे मैं इस कथा को विराम दूंगी। 30वां श्लोक खत्म हो गया है। अब कोई भी अगर आपके प्रश्न हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। कोई भी प्रश्न हो तो पूछिए, फिर हम अगली कक्षा में आगे बढ़ेंगे। I had a question. Yes, Mithilesh. My question is, why did